और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान में खलीफा का सिंहासन डोला। खुफिया रिपोर्ट में ईरान को लेकर बड़ा खुलासा। तेहरान छोड़कर भाग सकते हैं खामेनेई, बड़ी जानकारी। बेटे मुस्तफा समेत 20 लोगों के भागने का जिक्र किया गया है। 8 दिन से देश भर में सत्ता विरोधी प्रदर्शन तेज। 78 शहरों में 222 जगहों पर बवाल। 20 मौतें, 44 नाबालिग गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर ईरान से आपको बता रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर गुस्सा है और खामेनेई आए दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 78 शहरों में 222 जगहों पर बवाल है। 20 मौतें, 44 नाबालिग गिरफ्तार किए गए हैं। और बता दें आपको, अमेरिका भी इस पर सख्त कदम उठाता नजर आ रहा है। कह रहा है कि अगर ईरान में खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर हमला करवाया, अंजाम भुगतना होगा। देखिए, मिडिल ईस्ट यहाँ पर लगातार विवादों में, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की ये पूरी तैयारी है। देखने वाली बात होगी खैर, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, ईरान में गहमा गहमी, 20 मौतें हो चुकी है, 44 नाबालिग गिरफ्तार हो चुके हैं। परिवार के साथ उड़ने को तैयार खामेनेई। जेन जी के प्रदर्शन से कांप उठा तेहरान। और चलिए, ईरान पर चर्चा आज तेज करेंगे। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बताइए सर, अब गद्दी छोड़कर बाहर भाग सकते हैं और अमेरिका भी चेतावनी दे रहा है। ऐसे में आगे का रवैया क्या हो सकता है, रुख क्या हो सकता है, क्या जानकारी आपके पास? मुझे लगता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ी सी जल्दबाजी है जी। कि खामनेई साहब वो देश छोड़ सकते हैं। हाँ। मुझे लगता है अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शनकारी कितनी हिंसक होते हैं और वो वहाँ की जो पार्लियामेंट और ये जितने भी जो सत्ता प्रतिष्ठान है जहाँ खामनेई जी जी। साहब वगैरह रहते हैं, वहां पे कब्जा करने में उनको कितना समय लगता है। और खासकर वहाँ के जो अलग अलग जो डिफेंस रिलेटेड जो सोल्जर्स वगैरह जो हैं, जी जी। वो कितने सत्ता के खिलाफ जाते हैं उस पर निर्भर करेगा। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, पर अगर ऐसी संभावनाएं बनती है तो मुझे लगता है कि खासकर जो अमेरिका है वो काम इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होगा। और जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो वहाँ काफी अपनी सक्रियता उसने बढ़ा दी होगी। पर इस पे चीन और रूस की भी नजर है। और ये यह भी साबित करता है कि अमेरिका दरअसल एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहता है। और अभी के समय में अमेरिका का विरोध करने वाला कोई ऐसा मजबूत देश या राष्ट्र नजर नहीं आता। यहाँ तक कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जो बयान जारी किया है वो भी काफी लिबरल टाइप का है, जिसमें ना तो अमेरिका का जिक्र है, केवल यह कहा है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम से चिंतित है। हाँ, यह बात अलग है कि जो पूरा ईरान में जो 79 में जो हुआ था, जी। सत्ता परिवर्तन हुआ था, जो इस्लामिक स्टाइल की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद में सामंतवाद के स्थान पर अपेक्षाकृत जो प्रोग्रेसिव जो फोर्सेस हैं वो सत्ता में आई थी। पर अब बदलते समय में यह जो सत्ता का स्वरूप है वह भी ठीक नहीं है। लोगों की स्वतंत्रता पे काफी आघात हुआ है। और वहाँ महिला स्वतंत्रता या तमाम चीजें हैं वो केंद्र में रखनी होगी। तो अब जो वहाँ के ईरान के लोग हैं, अब वह सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यह उसी का परिणाम है। सृष्टि जी। अरविंद जी, आपने बोला जल्दबाजी होगी है बोलना, लेकिन देखिए, सूत्र तो यही बता रहे हैं ना कि 20 लोग जो उनके करीबी हैं उनको लेकर कभी भी फरार हो सकते हैं। और देखिए, अगर हम जेनजी की बात करें, प्रदर्शन कभी भी चरम सीमा पर पहुंच सकता है। तो क्या ऐसे में एक दूसरा विकल्प तैयार करना होगा खामेनेई को, क्या लगता है? देखिए, दूसरा विकल्प वो सोच सकते हैं कि अगर वो हाँ। चाहते हैं तो जैसे श्रीलंका में हुआ कि वो रानिल विक्रमसिंघे उनको सत्ता सौंप कर वो भाग गए थे, जी। जो पक्ष हैं। तो वैसा कुछ हो सकता है कि जब वापस स्थितियां ठीक हो या अनुकूल हो तो उनके लौटने का वापस रास्ता तय हो जाए। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, पर मैं वापस दोबारा यही कहूंगा कि शायद थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। और अगर भाग भी रहे तो कहाँ भाग रहे हैं, और ये जो सूचना जो मूलतः इसका जो सोर्स है वो वेस्टर्न मीडिया है, तो वो सोर्स कितना रिलायबल है उस पर हमें देखना होगा। कारण ये है कि अगर कोई भागने की कोई योजना बनती है तो खामनेई साहब और उनके 20 लोगों के बीच जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जी वो जी। बनती है, तो वो क्यों बताएंगे मीडिया या किसी और को। तो मुझे बिल्कुल। लगता है थोड़ा जल्दबाजी है, और भाग भी रहे हैं तो कौन से देश में जाएंगे ये महत्वपूर्ण है।
जी। अरविंद जी, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी विषम परिस्थिति नहीं आ सकती है। लेकिन देखिए, प्रदर्शन तो तेज हो रहे हैं ना, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अमेरिका पूरा अटैकिंग मोड पे है, कह रहा है कुछ भी करे अगर खामेनेई तो हम जवाब देंगे। तो अमेरिका से डरकर उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो देश संभालने के काबिल नहीं रहे? देखिए, यह बात तो तय है, जैसा कि जो मल्टीपल मीडिया चैनल्स हैं भारत के, उन हाँ। पे ये बातचीत हुई है और ज़िक्र भी किया गया है जी। बार-बार कि दरअसल ख़ामनेई साहब की जो सत्ता पे पकड़ है, वो काफ़ी दिनों से म कमज़ोर हो रही है। बिल्कुल। यह कोई छुपा हुआ बात नहीं है और इसका कारण हम्म। कहीं न कहीं उनकी बढ़ती हुई उम्र है और उसके साथ-साथ वो अपनी जो ताकत है, वो किसी और को देने के लिए तैयार नहीं थे। हम्म। तो ऐसी सत्ताओं का हश्र जो होता है, जो एकात्मकवादी सरकारें होती हैं, उनका यही हश्र होता है, जो ईरान में हो रहा है। पर हम्म। अमेरिका तब तक कुछ नहीं कर सकता, जबकि ईरान की जनता अमेरिका के साथ न जाए और अ, अगर अमेरिका कुछ भी करता है तो क्या करेगा? मतलब वहाँ की जनता पे बॉम्बार्डमेंट करेगा या वहाँ के पार्लियामेंट पे बॉम्बार्डमेंट करेगा, क्या करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर वह सैनिकों को मारेगा, हम्म। तब भी यह ईरान विरोधी ही होगा। तो उससे ईरान ठीक के है। लोगों में यह संदेश जाएगा ठीक है सर, बहुत कि यह बहुत ठीक नहीं। शुक्रिया आपका। बहुत